हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कुछ पाइथन लाइब्रेरीज जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एल्गो ट्रेडिंग के लिए। आपको डेटा निकालना है, बैक टेस्टिंग करनी है, पोर्टफोलियो एनालिसिस करना है, पोर्टफोलियो एनालिसिस करना है, या फिर कुछ ओवरऑल एंड टू एंड इकोसिस्टम में जाना है। देखेंगे उनकी लाइब्रेरीज। लाइब्रेरी नंबर 1, याहू फाइनेंस। दिस इज़ प्रॉबेबली द मोस्ट कॉमन लाइब्रेरी। सभी लोग इसको यूज़ करते हैं डेटा डाउनलोड करने के लिए। आई थिंक गिटहब पे इसका लिंक बहुत इजीली अवेलेबल है। थोड़ा सा लीगल डिस्क्लेमर है कि ये याहू फाइनेंस लाइब्रेरी इज़ नॉट अफिलिएटेड बाय याहू, बट आई थिंक सबको ये लगता है कि ये याहू का ऑफिशियल एपीआई है, बट द ट्रूथ इज इट्स एन अनऑफिशियल एपीआई बट वेरी वेरी पॉपुलर। आई थिंक the creator has done a remarkable job maintaining it over the years, and some of the changes are really old, but I think the latest change is 4 days ago, so really updated library. You can use it for getting data from stock markets. Most of the countries are available. I think there is a limit to the speed at which you can get data, so this will not give you like a tick by tick or a very fast data, but for all sorts of practical analysis, post analysis purposes, this is very good. Options I don't think are available in India for sure. Not sure about other markets. The second library is Zerodha Python API. I think Zerodha is one of the most popular, if not the most popular broker in the country. तो Zerodha का जो API है वो Python का API अवेलेबल है। आप इसको कनेक्ट API यूज़ करके ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है। एग्जाम्पल्स यहाँ पे सब कुछ दिए हुए हैं। काइट कनेक्ट को कैसे यूज़ करना है, ऑर्डर आईडी कैसे प्लेस करना है, सिंबल कौन सा है, एक्सचेंज किस पे जाएगा, क्वांटिटी, ऑर्डर टाइप, प्रोडक्ट, वैरायटी ऑफ डिटेल्स। वेब सॉकेट की तरह भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। एक इम्प्लीमेंटेशन रेस्ट एपीआई का है, दूसरा वेब सॉकेट का है, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। तीसरी लाइब्रेरी, 2 लाइब्रेरी जो मैं कवर करना चाहूँगा, या एक्चुअली 3 लाइब्रेरी जो मैं कवर करना चाहूँगा, वो है बैक टेस्टिंग के लिए। बैक टेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। So this is backtesting.py. This is a smaller but very feature rich backtesting library. तो इसका आउटपुट बहुत ही अच्छा आता है। इस तरह से आता है, आप एक बहुत सिंपल सा चार्ट में पूरे बैकटेस्टिंग रिजल्ट्स देख सकते हैं, और काफ़ी सिंपल कोड है इसका। मतलब सिर्फ 10-15 लाइन लिखने पड़ते हैं, बहुत सिंपल सा है। जैसे SMA स्ट्रैटेजी है, इन दोनों को अगर बैक टेस्ट कर रहे हैं आप, तो ये बहुत सिंपल में आपको पूरा का पूरा रिजल्ट दे देगा। शार्पे रेशियो, सॉर्टिनो रेशियो, ड्रॉडाउन कितना है, कंसिस्टेंट मैक्सिमम ड्रॉडाउन ड्यूरेशन कितना था, नंबर ऑफ कंसिक्यूटिव उसको क्या बोलते हैं, फेलियर्स कितने थे, नंबर ऑफ सक्सेसिव ट्रेड्स कितने थे, बेस्ट ट्रेड, वर्स्ट ट्रेड, ड्यूरेशन ऑफ मैक्सिमम, ऑल ऑफ दैट। तो ये बहुत ही सिंपल लाइब्रेरी है। आई थिंक याहू फाइनेंस के साथ बहुत ईजिली इंटीग्रेट भी हो जाता है। सारी लाइब्रेरीज याहू फाइनेंस के साथ इंटीग्रेट हो जाती हैं। तो ये काफ़ी अच्छा एंड ईजी टू डू लाइब्रेरी है बैक टेस्टिंग के लिए। दूसरा बैक टेस्टिंग लाइब्रेरी जो है, ये थोड़ा सा एडवांस्ड है, ये काफ़ी फीचर रिच है, एंड इसमें इंडिकेटर्स, एनालिसिस, वो सब भी बिल्ट इन है। अगर हम फीचर्स में जाएँ तो आप इसको लाइव ट्रेडिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। दिस इज़ इवेंट बेस्ड, सो इवेंट बाय इवेंट बेसिस पे हो सकता है। कैलकुलेशन इज़ वेक्टराइज्ड, तो काफ़ी फास्ट है। इसमें डेटा सोर्स बिल्ट इन होते हैं, तो आप काफ़ी डेटा फ्रेम्स को ऑलरेडी लाइव सोर्सेस की तरह बिल्ट इन करते हैं। तो दिस इज़ लाइव, एंड ब्रोकर इंटीग्रेशन भी आई थिंक शायद इसमें अवेलेबल है, मैंने टेस्ट नहीं किया है। कुछ सिंपल ट्रेडिंग लॉजिक का जैसे वार्म अप हो गया, मल्टीपल स्ट्रैटेजीज़ को एक साथ पैरेलल में रन करना हो गया, सेगमेंटेशन हो गया ऑर्डर्स का कि बाय सेल करना है, किस तरह का टारगेट है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये सारी चीज़ें इसमें हो सकती हैं। इंडिकेटर्स भी बिल्ट इन है, परफॉर्मेंस एनालाइजर्स भी बिल्ट इन है, तो काफ़ी अच्छी लाइब्रेरी है इस काम के लिए। प्लॉटिंग के लिए मैटप्लॉटलिब इंस्टॉल करना पड़ेगा, बट आई थिंक वो सब करता है। तो अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो मैं बैक टेस्टर सजेस्ट करूँगा, बट अगर आप एडवांस्ड यूज़र हैं तो मैं बैक ट्रेडर ज़रूर सजेस्ट करूँगा। काफ़ी एक्सटेंसिव लाइब्रेरी है, प्योर पाइथन लाइब्रेरी है, बहुत फास्ट काम करती है। तीसरी लाइब्रेरी जो है, ये भी ये एक मोर ऑफ इवन मोर एडवांस्ड है। इसमें मशीन लर्निंग भी इंक्लूडेड है। काफ़ी सारे फीचर्स हैं जो कि बैक टेस्टिंग से इवॉल्व हो गए हैं। इसका नाम है जिपलाइन। जिपलाइन बहुत ही पॉपुलर लाइब्रेरी है। पुराना एक वर्जन हुआ करता था इसका जिपलाइन, बट अब ये आई थिंक जिपलाइन रीलोडेड करके आया है, तो बहुत सुपर पॉपुलर लाइब्रेरी है ये, जो कि आई वुड से हम लोग यूज़ कर सकते हैं।
तो दिस इज जिपलाइन. जिपलाइन इज ऑल्सो अ पाइथोनिक इवेंट ड्रिवन सेटअप. इसको यूज़ करके आप बैक टेस्टिंग और लाइव ट्रेडिंग इंजन भी परफॉर्म कर सकते हैं. तो इसमें इसको भी स्टार्ट करना ईजी है, बट आई से कि थोड़ा सा फर्दर एडवांस्ड हो जाता है, बैक ट्रेडर के लेवल पे है, बट इसमें फीचर्स थोड़े से और हैं. दोनों कॉम्प्लीमेंट्री लाइब्रेरीज हैं, दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं. तीसरा है पाईफोलियो, जो कि रिस्क मैनेजमेंट के लिए यूज़ होता है और रिस्क असेसमेंट के लिए काम आता है. तो इसमें सारे परफॉर्मेंस मेट्रिक्स आपको मिल जाते हैं एक बार में. तो इसको यूज़ करके आप अपनी स्ट्रैटेजीज़ का एनालिसिस कर सकते हैं, टीयर शीट जनरेट कर सकते हैं, प्लॉट्स जनरेट कर सकते हैं, रिटर्न कितना हुआ, वोलेटिलिटी कितना हुआ, वोलेटिलिटी रिटर्न्स वर्सेस बेंचमार्क का कर सकते हैं, स्केल चेंज कर सकते हैं, बीटा 2 SPY पता नहीं क्या है, रोलिंग शार्पर रेशियो निकाल सकते हैं. बहुत सारे प्लॉट्स हैं इसमें, काफ़ी अच्छा लाइब्रेरी है ये. इसको मैंने एक बार देखा था. इन सब लाइब्रेरीज़ का मैं एक्सटेंसिव वीडियो फ्यूचर में डालने वाला हूँ. अल्फा लेंस इज़ फॉर परफॉर्मेंस एनालिसिस. ये थोड़ा सा सिमिलर है पाईफोलियो से, बट इसका यूटिलाइजेशन मेरे को भी अभी कम्प्लीटली पता नहीं है. जितना मैंने पढ़ा मुझे तो काफ़ी सिमिलर लगा, बट आई थिंक कुछ तो डिफरेंसेस होंगे ही इन लाइब्रेरीज़ के बारे में. तो दीज आर सम कोर फंडामेंटल लाइब्रेरीज जो कि आप पाइथन में यूज़ कर सकते हैं. सो इन अ नटशेल, याहू फाइनेंस हो गया पहला, दूसरा backtesting.py, तीसरा बैकट्रेडर, चौथा जिपलाइन, पांचवा पाईफोलियो, छठा अल्फा लेंस. इन 6 लाइब्रेरीज को यूज करके आप अपना पूरा एंड टू एंड सेटअप खड़ा कर सकते हैं. और पाइथन को यूज करके आप सिस्टमैटिक ट्रेड्स के लिए इनपुट कर सकते हैं, असेसमेंट के लिए यूज कर सकते हैं. हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेड्स के लिए रिकमेंडेड नहीं है, आई थिंक वहाँ पे C++ जाना पड़ता है, बट मे बी मीडियम टर्म या रेगुलर लो फ्रीक्वेंसी ट्रेड्स में काम हो जाएगा. क्योंकि टिक बाय टिक डेटा पाइथन में लेके आना बहुत ही चैलेंजिंग होता है और वो उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर और सेटअप वैसा लगता है. सिर्फ लाइब्रेरीज़ का कॉन्वर्सेशन नहीं है वो. तो दैट इज़ ऑल अबाउट सम पाइथन लाइब्रेरीज फॉर ट्रेडिंग. थैंक यू फॉर चेकिंग आउट द वीडियो. सब्सक्राइब कीजिए इफ़ यू हैव लाइक्ड माई चैनल.